तो आप लोगों के जो 10 दिसंबर को एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों का इंग्लिश कोर का या इंग्लिश सेलेक्टिव का, वहां पे आप लोगों का लेटर सेक्शन से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगी, यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से एक क्वेश्चन का उत्तर करना है। यानी मेरे भाई अगर मैं बात करूं जो लेटर राइटिंग है वो लेटर भी बहुत टाइप का होता है, तो कौन से लेटर पूछे जाने वाले हैं आइए हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को पूरा कंडीशन बताने वाला हूं कि आप लोग अगर ABCD अगर आपको सिर्फ आती है, आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप लेटर को लिख सकते हैं, पर शर्त है कि उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हैं इंग्लिश कोर और इंग्लिश सेलेक्टिव की तरह सर हमें हिंदी में भी अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाइए, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हिंदी इलेक्टिव है या हिंदी कोर है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन होना चाहिए, तो एक बार सारा बंदा मिलकर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आइए सर सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं लेटर, तो लेटर मेरे भाई आप क्लास 12 में इन कर चुके हैं। क्लास 10 तक तो हमारा 2 प्रकार के लेटर हुआ करता था, एक फॉर्मल लेटर एक इनफॉर्मल लेटर। सिंपल से बात है भाई, ठीक है। हम लोग क्लास 10 तक पढ़े एक फॉर्मल लेटर और एक पढ़े सर हमारा इनफॉर्मल लेटर, यस या नो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और साथ ही साथ मेरे भाई आपको पढ़ना होगा बिजनेस लेटर, और सबसे इंपॉर्टेंट आती है चौथा नंबर में हमारा आता है सर एडिटर के पास लेटर। क्या भाई? एडिटर के पास लेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है। तो चारों लेटर में कौन से लेटर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कोई पता नहीं है भाई, लेकिन हाँ फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पूरा कंफर्म में बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। उसके लिए मेरे भाई प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। तो एडिटर के पास लेटर लिखना है या बिजनेस लेटर लिखना है या इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर, लिखने का तरीका होती है 5 मार्क्स का क्वेश्चन होती है। 2 मार्क्स में आप लोगों का तरीका पे दिए जाते हैं और 3 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट होती है उस सब्जेक्ट पे आप लोगों को दिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं सर हमारा बिजनेस लेटर, सॉरी हमारा इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। कैसे लिखना है फॉर्मल लेटर? बहुत ही साधारण भाषा में लिखना है भाई। देखिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम या हर, गर्ल्स हो या बॉय हो, टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब। मैं सर अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर हमारे जो लेबोरेटरी है, इन हमारा जो लाइब्रेरी है जहां पे हमारा कंप्यूटर लैब की स्थापना हो चुकी है, दिन प्रतिदिन वहां पे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है पर कंप्यूटर की संख्या में नो चेंजेस। इसलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कंप्यूटर की संख्या में वृद्धि करें ताकि हम लोग नियमित रूप से कंप्यूटर सीख पाएं। यू आर नीतीश शंकरा ऑफ IB स्कूल बोकारो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे जो नाम दिया अगर आपका याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आपका लड़की है तो नीति लिखिए या लड़का है तो शंकर लिखिए, और ऑफ IB स्कूल यानी यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम नहीं डालना है। जो स्कूल का नाम आपके लेटर पे होगी वही नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गई सर, मुझे समझ में आ गया कि हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर लैब है, उसमें हमें कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने के लिए अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। सर लिखने का तरीका क्या है? आइए सबसे पहले आप लोगों को लिखने का मैं एक एक करके तरीका बता रहा हूं, प्यारे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले लिखना है टू द, क्या लिखना है भाई? याद रखिएगा टू द, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, क्या लिखना है? प्रिंसिपल, ओके। उसके बाद लिखना है अपना स्कूल का नाम, IB स्कूल, अपना स्कूल नहीं जो स्कूल में यहाँ पे दिया रहेगा, IB स्कूल कहाँ पे? बोकारो। तो यहाँ पे आपको बोकारो लिखना है, ना कि नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ बोकारो, यहाँ पे आपका नाम नहीं, यहाँ पे आपका स्कूल का नाम नहीं, बल्कि जो क्वेश्चन पे दिया हुआ रहेगा वही नाम आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट में आ जाना है गुरुदेव। याद रखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट को एकदम प्यार तरीके से एकदम IB के नीचे लिखिएगा सब्जेक्ट, याद रखिएगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है आपके क्वेश्चन पे ही दिया हुआ रहेगा। इतना तो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आप लोग क्लास 10 में फेल हो चुकी है, ठीक है। तो रिक्वेस्टिंग फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैब, याद रखिएगा हमें रिक्वेस्ट करना है अपने प्रिंसिपल से कि कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की संख्या बढ़ाना चाहिए, ओके। चलिए सर यहां तक समझ में आ गया है। अब आगे का प्रोसेस देखिए मेरे भाई, कोशिश करेंगे जो ये लैब है ना भाई, लैब ये एक लाइन पे लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपका एक लाइन पे नहीं आया
तो मेरे भाई आप नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे लिखते समय इस बात को ध्यान रखें, सब्जेक्ट के नीचे नहीं लिखना है बल्कि रिक्वेस्टिंग के नीचे लिखना है। इसके बाद लिखना है रिस्पेक्टेड सर, याद रखें आदरणीय सर, क्या लिखना है भाई, रिस्पेक्टेड सर यानी आदरणीय महोदय, मैं आपका अट्रैक्शन। अब देखिए सर लिखना कैसे, देखिए सबसे पहले बात देखिए भाई, मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आप लोग अच्छी तरह से विजिबल हो सके। यहां तक समझ में आ गया मुझे उम्मीद है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं भाई। देखिए अब वहां पे कैसे लिखना है भाई, देखिए मजा आ जाएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान है लेटर लिखने का। वी हैव ऑनर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द fact that a computer lab was set up in our school last 2 years so that the students of the school counting again technical knowledge utilization the latest device of learning। अब कहता है मेरे भाई मुझे इस बात का गर्व है, मैं आपका ध्यान को इस और आकर्षित करना चाहता हूं सर, जहां पे हमारा स्कूल में हमारे कॉलेज में एक कंप्यूटर लैब की स्थापना पिछले 2 साल में हुई है। यानी हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए तब जाके 2 साल बाद कंप्यूटर लैब की स्थापना हुई है। मैं साथ ही साथ सर ये भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई उपकरणों में जैसे हमें आविष्कार करना चाहिए, जैसे हमें डिस्कवरी करना चाहिए, हम लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब की कमी थी जो पूरा हो चुकी है, पर अब हमारे स्कूल में कंप्यूटर की संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, we were highly interested when it was set up since the computer labs were set up in 2 year later। आगे कहता है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको सुनिएगा, ताकि विद्यालय के सभी नियमितम छात्र, कहता है कि मेरे भाई कंप्यूटर की संख्या बढ़ा दिया जाए ताकि जो नए नए छात्र हमारे कंप्यूटर लैब में एंट्री मार रहे हैं ताकि वो छात्र नवीनतम उपकरण की खोज कर सके, यानी नया नया डिस्कवरी हम लोग खोज कर सकते हैं और नया नया तकनीक के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि इसकी स्थापना आज से लगभग 2 साल पहले हो चुकी थी और इसका हम लोग काफी उत्साहित थे कि हमारे स्कूल में कब लेबोरेटरी की स्थापना होगी, कब हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब की स्थापना होगी। हम लोग ये बात जो है, इस बात का हम लोग को गर्व होती है कि आज 2 साल के बाद हमारे स्कूल में हमारा कंप्यूटर लैब की स्थापना हुई है। मुझे उत्साहित है इस बात से, लेकिन सर मैं आपका ध्यान इस और भी आकर्षित करना चाहता हूं जहां पे हमारे कंप्यूटर की संख्या पे कमी है। आगे देखिए भाई, सो देयर इज द लैक ऑफ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर एज द स्टूडेंट्स वेयर इंक्रीजेज। दिन प्रतिदिन कंप्यूटर की संख्या में कमी आ रही है और दिन प्रतिदिन स्टूडेंट्स की संख्या में इंक्रीजेज हो रही है, दिन प्रतिदिन स्टूडेंट्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, there is not sufficient number of computer in the lab that the students can use it at a time। और हमारे कंप्यूटर लैब में इतना कंप्यूटर नहीं है, हमारे कंप्यूटर लैब में इतना कंप्यूटर नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स जितना है उतना सफिशियंट है, यानी जितना स्टूडेंट्स है जितना कंप्यूटर होना चाहिए उतना हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। We therefore request and hope that you honor would be kind enough to increases the number of computer in the lab। और लास्ट में कहता हूं सर, हाँ इसलिए हमें अनुरोध करते हैं और आशा करते हैं कि हम आपके मेरे द्वारा जो भावना है जो मैं आपको लिखा हूं लेटर के माध्यम से, मुझे पूरा आशा है कि आप हमारे कंप्यूटर की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे ताकि हम लोग अच्छी तरह से नए नए तकनीक और नए नए उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये था सर आपका लेटर, ये आपका था इनफॉर्मल लेटर, इसका फॉर्मल लेटर जो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा। इसके बाद ये आप इधर मत लिखिए, लिखिएगा यहाँ पे योर सिंसियरली शंकर या जो भी आपका नाम है लिख लेंगे। यहाँ पे नाम जो भी है वो नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे जो नाम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में वो नाम लिखना है। योर सिंसियरली याद रखना, लिख देना है, अपना नाम लिख देना, बस आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 मार्क्स फिक्स। आप तो ये सर हमारा फॉर्मल लेटर है। अब इनफॉर्मल लेटर जो हम लोग रिलेटिव को लिखते हैं वो तो अलग मैटर हो गया भाई। सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर एडिटर के पास। तो एडिटर के पास मेरे दोस्तों मेरे अंदर में इतनी ताकत नहीं कि मैं खड़ा होकर आप लोगों को और बता सकूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा जरूर कि आप लोग ये जो क्वेश्चन में आप लोगों का जो एडिटर के पास लेटर राइटिंग है जो आप लोग देख पा रहे हैं एडिटर के पास, तो एडिटर के पास आप लोगों को देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर हाँ एडिटर के पास लेटर लेकर आइए। मैं आप लोगों को बताने की फिलहाल कोशिश करूंगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, बाकी कैसा फील हुआ है आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूलें।